अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरह के जो सवालात है वो एक या दो ही बार पेपर में देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी रीजनिंग से रिलेटेड नंबर सिस्टम का ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो इस कंसेप्ट को भी हम लोग समझेंगे। हमें किसी भी टॉपिक को या किसी भी पैटर्न को हमको छोड़ना नहीं है। रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है, चाहे वो टेट एग्जाम में पूछे गए हों चाहे ना पूछे गए हों, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पिछले टेट में जो पूछा जाए वो इस बार भी वही पूछा जाए। हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाए एग्जाम के अंदर, तो इसके लिए हमको रीजनिंग की एकदम परफेक्ट तैयारी करनी है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। हमको यहाँ पर क्या करना है कि ये जो ऊपर का सवाल दिया गया है उसमें जो पैटर्न को अपनाया जा रहा है इस ग्रुप को बनाने के लिए, वही पैटर्न से नीचे जो ऑप्शन है उसमें कौन सा ग्रुप तैयार होता है, हमको ये सर्च करना है। तो सबसे पहले तो हमको जो सवालिया ग्रुप है नंबर्स का, उसका पैटर्न हमको समझना होगा, तभी जाकर हम नीचे के ऑप्शंस में से वो जवाब ढूंढ पाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट है 3, 9 और 11। तो देखिए, अभी यहाँ पर अगर हम देखते हैं 3, 9 और 11, तो 3 से 9 पे कैसे पहुंचे, 3 3 जा 9, 9 से 11 पे कैसे पहुंचे, +2 करके। तो बस यही चीज हमको नीचे करके देखनी है ऑप्शंस के अंदर कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो हमको यहाँ पर हम ओरली भी कर सकते हैं। देखिए, 5 से 5 को, मतलब यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट नंबर था उसी नंबर को मल्टीप्लाई किया गया था। क्या था यहाँ पर, 3 × 3 होता है 9, यानी उसी नंबर से उसी नंबर को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया था। तो ठीक है, ये 5 5 जा 25 होते हैं। लेकिन यहाँ पर 9 से 11 पे किस तरह से पहुंचा गया था, तो +2 करके। लेकिन यहाँ पर 25 से बड़ा नंबर चाहिए था, तो यहाँ पर तो छोटा आ रहा है, ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट वाला देखेंगे। देखिए, 6 6 जा 36, ठीक है। अब 36 में मैं कितने मिलाती हूँ, तो 38 आएगा, तो +2। तो देखिए यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी यहाँ पर हो रहा है क्या, देखिए 6 × 6 + 2, यानी उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी जवाब आता है उसमें हमको +2 करना है। मतलब यहाँ पर आता है ये 36 + 2, तो ये हो जाता है 38। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है जो कि सवाल में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 8, 40 और 56, यानी 8, 40 और 56 है। तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है पहले हमको वो देखना होगा। ओके, तो क्या है, देखिए यहाँ पर 8 है, 40 है और क्या है, 56 है। तो कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है पहले हमको ये देखना होगा। तो देखिए, 8 5 जा 40 होता है और 8 के टेबल में 56 आता है क्या, हम ये देखेंगे पहले। तो 8 के टेबल में 56 आता है, 8 के टेबल में 56 आता है 7 नंबर पर, यानी यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। फिर देखिए, ये हो गया 8 5 जा 40 और ये हो गया 8 7 जा 56। तो बस यही चीज हमको नीचे क्या जो ऑप्शन है उसमें देखनी है। तो फर्स्ट देखेंगे तो देखिए 3 5 जा 15 होते हैं, 3 7 जा 21 होते हैं। मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर हमको सही नजर आ रहा है, क्योंकि क्या पैटर्न फॉलो किया गया है। देखिए यहाँ पर 8 × 5 और 8 × 7। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 8 × 5 होता है 40, 8 × 7 होता है 56। तो बस वही चीज तो यहाँ पर की गई है। देखिए, 3 × 5 और 3 × 7। तो 3 × 5 होता है 15, 3 × 7 होता है 21। तो 15 एंड 21, देखिए यहाँ पर जो जोड़ी बनी है 3 से, तो ये इसका सही जवाब है। तो देखिए इसका लॉजिक क्या है यहाँ पर इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि फर्स्ट नंबर से ही कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस या कोई ना कोई अमल करके आगे के नंबर हासिल किए जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आपको ज्यादा फोकस देना है कि आगे के जो नंबर दिए गए हैं क्या वो उसके टेबल में आते हैं, उसके मल्टीपल है, स्क्वायर है, या उसमें कुछ एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके आगे के नंबरों को हासिल किया गया है। आपको ये चीजें चेक करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, 4, 10 और 15। तो देखिए 4, 10 और 15 में क्या को रिलेशन है। तो पहले हम 4 से ही को रिलेट करके देखेंगे कि 4 से 10 तक किस तरह पहुंचा जाता है। तो 4 में +6 में अगर मिलाती हूँ, 4 + 6 अगर मिलाती हूँ तो मुझे मिलता है 10, और 10 में +5 अगर मिलाती हूँ तो मुझे मिलता है 15। इस तरह से भी हो सकता है ये, क्योंकि आगे के नंबर बड़े हैं तो हम प्लस करके भी हासिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं
कि 3 में 6 मिलाएंगे तो क्या 15 आता है? नहीं। और 15 में 5 मिलाए तो 21 आ सकता है? नहीं। 15 में 5 मिलाए तो 20 आता है, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 में 6 मिलाते हैं तो 8 आता है, लेकिन 8 में हम 2 मिलाते हैं तो 10 आता है, 5 नहीं मिला सकते हम यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए 5 इंटू 5 और 12 किस तरह से पहुंचा गया, तो यहाँ पर तो +7 किया गया, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। 7 से 10 में +3 किया गया, तो देखिए ये पैटर्न तो कहीं भी फॉलो नहीं हो रहा है, तो हम दूसरा क्या देख सकते हैं, क्या 4 के टेबल में 8 आता है, सॉरी 10 आता है? नहीं आता है। तो 4 के टेबल में जो है 10 से नजदीक वाला कौन सा नंबर आता है, हमको ये देखना है। क्योंकि 4 के टेबल में 10 से नजदीक वाला आता है 8। क्या आता है? 8। अब 8 से फिर 10 पे किस तरह से पहुंच सकते हैं? 8 प्लस 2 करके हम 10 तक पहुंच सकते हैं, बराबर। इस तरह से हम पहुंच सकते हैं। उसके बाद अगला नंबर क्या है, देखिए 15 है। तो 15 पे किस तरह से पहुंच सकते हैं हम? तो 15 से नजदीक वाला कौन सा नंबर आता है? एक तो 16 आता है, एक तो 12 आता है। तो देखिए यहाँ पर 4 टू हो गया, तो यहाँ पर हम 4 थ्री ले सकते हैं ना। 4 थ्री कितना होता है? 12। और 12 प्लस 3, देखिए यहाँ पर +2 ऐड किए तो यहाँ पर +3 ऐड किए, यानी यहाँ पर 2 लिए तो 2 ऐड किए, यहाँ पर 3 लिए तो 3 ऐड किए, तो आता है 15। तो ये पैटर्न हम देखते हैं कि फॉलो होता है कि क्या पैटर्न है। देखिए 4, 10 और 15 में क्या पैटर्न है, यहाँ से यहाँ तक इंटू 2 प्लस 2, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, इंटू 3 प्लस 3। ये वाला पैटर्न हमको फॉलो करना है, यानी फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर हासिल करने के लिए इंटू 2 प्लस 2 करना है, और फर्स्ट नंबर से थर्ड नंबर हासिल करने के लिए इंटू 3 और प्लस 3 करना है। तो देखिए इस चीज को हम यहाँ पर देखते हैं। पहले तो यहाँ पर देखेंगे तो 3, अब यहाँ पर क्या किए थे हमने, 3 इंटू 2, यानी हमको ये करके देखना है। हमने पहले इंटू 2 प्लस 2 किए थे, तो 3 इंटू 2 प्लस 2 यहाँ पर आता है कि हमको ये देखना है। तो ये तो 6 आता है, और 6 में 2 मिलाते हैं तो 8 आता है, 15 नहीं आता है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखेंगे हम। क्या करना है हमको, 2 इंटू 2 प्लस 2 करना है। 2 इंटू 2 होते हैं 4, 4 प्लस 2 होते हैं 6, तो ये भी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि 8 आना चाहिए ना नेक्स्ट नंबर। सेम ये चीज यहाँ पर करके देखते हैं। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 18 है। मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या करना है मुझे, इंटू 2 प्लस 2 करना है। तो 5 टू कितने होते हैं, 10, 10 प्लस 2 12, ये तो आ गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक किस तरह से पहुंचना है मुझे, इंटू 3 प्लस 3। तो 5 इंटू 3 होते हैं 15, और 15 प्लस 3 कितने होते हैं, 18। तो ये वाला जो ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर सही हो रहा है। देखिए क्या है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 12 है, और यहाँ पर क्या है, 18 है। ओके, 5 है, फिर 12 है, फिर क्या है, यहाँ पर 18 है। देखिए यहाँ पर क्या है, इंटू 2 प्लस 2, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, इंटू 3 प्लस 3। तो 5 टू 10 प्लस 2 कितने हो जाते हैं, 12, और 5 इंटू 3 होते हैं 15, 15 प्लस 3 कितने होते हैं, 18। तो जो फर्स्ट जो सवाल या जो ग्रुप है उसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो ऑप्शन नंबर सी में हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पर देखिए 2 और 14 है, और उसके बाद क्या गिवन है, 16 गिवन है। तो 2 के टेबल में देखिए पहले तो हम ये चेक करेंगे कि 14 और 16 आते हैं क्या, सबसे पहले ये चीज चेक करनी है हमको। तो देखिए 2 के टेबल में 2, 14 और 16 है, तो देखिए 2 के टेबल में 14 कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। और 2 के टेबल में 16 भी आता है कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। यानी फर्स्ट नंबर को हमने 7 से मल्टीप्लाई किए तो सेकंड हासिल हुआ, और फर्स्ट को हमने 8 से मल्टीप्लाई किए तो 16 हासिल हुआ। तो ये पैटर्न हमको ऑप्शंस के अंदर करके देखना है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी यहाँ पर गिवन है। तो फर्स्ट में हम देखेंगे क्या करना है हमको, 2 इंटू 7 करना है, लेकिन यहाँ पर 2 इंटू 7 करते हैं हम तो यही आना चाहिए था 14। ओके, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या है, 3 है, तो 3, 21 और 24 को हम देखते हैं। तो देखिए 3 को अगर हम इंटू 7 करते हैं तो 21 आता है, और 3 को अगर हम इंटू 8 करते हैं तो 24 आता है। मतलब यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए सही हो रहा है इस हिसाब से। देखिए 3, 21 और 24, यानी यहाँ पर हम कर रहे हैं इंटू 7, और ये 3 से हम कर रहे हैं इंटू 8। तो 3 7 21 और 3 8 24, यहाँ पर देखिए ये इसका सही जवाब होगा। क्या सही जवाब है इसका, ऑप्शन नंबर बी। आगे के भी चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार। देखिए 4 है, 16 है और 18 है।
तो 4 × 7 16 होता है क्या? नहीं होता है। 4 × 8 18 होता है क्या? नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी भी एक बार चेक कर लेते हैं। 2 9 और है 16। तो देखिए 2 × 7 करना है तो ये तो सेम यही वाला फिर आ जाएगा। अगर स्टार्टिंग में 2 जिनके भी आ रहा है तो उसका तो सेम यही वाला आना चाहिए जो सवालिया फिगर में, जो सवालिया ग्रुप में दिया गया है। तो ये तो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। 3 7 21 और 3 8 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर। 6 36 और 63 है। तो देखिए 6 36 और 63, तो हम पहले ये चेक करेंगे कि 6 के टेबल में 36 और 63 आते हैं क्या। तो 6 के टेबल में 36 तो आते हैं, 6 6 जा 36। तो अब गौर ये करना है कि 6 के टेबल में 66 तो 63 तो नहीं आता है, 64 भी नहीं आता है, मतलब 63 से नजदीक नजदीक वाला कौन सा नंबर आता है। तो डायरेक्टली अब 6 दहाए तो 60 होता है, और उसको अगर 11 से करेंगे हम तो 66 होता है, मतलब 11 × 6 अगर करते हैं तो 66 होता है। फिर -3 करेंगे तो हमको 63 हासिल होता है। तो ये पैटर्न होता है कि फॉलो हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए 7 7 जा 49 होता है, ओके। और 7 × 11 अगर करते हैं हम लोग, 7 × 11 अगर करते हैं हम तो कितना हासिल होता है 77। लेकिन उसमें से हमको माइनस करना है, यहाँ पर तो 77 से बड़ा नंबर आ रहा है, तो ये वाला इसका नहीं हो सकता। अगला वाला देखेंगे, 8 8 जा 64 होता है। अब 8 को 11 से करते हैं तो 88 होता है, और 88 से 46 बहुत ही छोटा नंबर है, तो ये भी नहीं हो सकता यहाँ पर इसका। वैसे ही 9 9 जा 81 होता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और 11 11 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पर तो चारों ऑप्शन इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमको दूसरा लॉजिक लगाना होगा। 6 36 और 63 अगर आप गौर करें तो ये 6 6 जा 36 तो ठीक है, लेकिन 63 कैसे हासिल हुआ। तो देखिए आप 36 का रिवर्स नंबर है, 36 का जो रिवर्स नंबर है वो होता है 63। यानी फर्स्ट नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, यानी 6 6 जा 36 जो सेकंड नंबर हासिल हुआ। फिर सेकंड नंबर के जो डिजिट्स है उनको हमने रिवर्स कर दिए, मतलब उल्टा कर दिए, तो हमको 63 हासिल हुआ। तो बस यही चीज हमको देखनी है। तो यहाँ पर देखिए साथ ही 49 आते हैं, लेकिन 49 को जब रिवर्स करते हैं तो 98 नहीं बनता है। वैसे ही 8 64 और 46 देखते हैं तो 8 8 जा 64 तो होते हैं, और देखिए 64 को रिवर्स करके 46 भी बनता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो सकता है, फिर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। 7 15 और 31। तो 7 से 15 और 15 से 31 किस तरह से हासिल हुआ, सबसे पहले हमको ये देखना है। देखिए 7 से 15 तक किस तरह से पहुंच सकते हैं। एक तो 7 प्लस 8 करके हम पहुंच सकते हैं, तो कितना हासिल होगा हमको 15। फिर 15 से 31 पे किस तरह से पहुंच सकते हैं हम, तो 15 प्लस 16 करना होगा, तो हम पहुंच सकते हैं 31 पे। तो देखिए यानी जो नंबर गिवन है उसमें क्या किया गया है, फिर यहाँ पर 8 प्लस किया गया, और 8 का डबल होता है 16, तो 16 प्लस किया गया। तो ये पैटर्न फॉलो होता है कि नीचे के ऑप्शन में हम ये देखेंगे, यानी +8 और +16 वाला। तो देखिए 7 में, तो यहाँ तो 7 आ गया स्टार्टिंग में, मतलब ये तो कैंसिल ही होगा क्योंकि फिर सेम यही वाला आना चाहिए था। 5 का देख लेंगे। देखिए 5 प्लस, अब 5 में कितने मिलाते हैं तो हम 30 आते हैं, 8 मिलाते हैं तो बराबर, तो यहाँ आ गए 13। अब 13 में कितने मिलाते हैं तो 28 आते हैं, मतलब हमको 16 चाहिए, तो 13 में हम 16 मिला के देखेंगे। तो 8 और 3 कितने होते हैं, 6 और 3 कितने होते हैं, 9, और ये तो 29 चाहिए एक्चुअली यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है, फिर यहाँ पर गिवन है 28, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट वाला देखेंगे। 9 प्लस 8 कितने होते हैं, देखिए 8 और 8 16, और ये 17 होते हैं, तो 9 प्लस 8 13 यहाँ पर 13 आ रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट वाला देखेंगे हम लोग, क्या है नेक्स्ट वाला, 5 13 और 29। तो 5 प्लस 8 होते हैं 13, और 13 प्लस 16 अगर हम करते हैं, 13 में कितना मिलाना है मुझे 16, तो देखिए 6 और 3 9, और 1 और 1 2, तो 29 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका, देखिए ये सही जवाब है। एक तो ये तरीका हो गया मालूम करने का कि हम प्लस भी कर सकते हैं, अगर छोटे से बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं तो हम प्लस वाला पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका देखिए आप, 7 और 15 में क्या कोरिलेशन है। तो देखिए 7 से नजदीक, 7 के टेबल में 15 से नजदीक वाला कौन सा नंबर आता है ये देखना है। देखिए 7 के टेबल में आता है 7 2 जा 14,
और उसमें +1 किया गया तो हमको हासिल होता है 15। सेम उसी तरह से 15 के टेबल में 31 से नजदीक वाला कौन सा नंबर है? 30 है। कौन सा नंबर है? 30। 15 टू ज़ा 30, उसमें +1 किया गया तो कितना हासिल होता है? 31। यानी फर्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई बाय 2 +1 किया गया, फिर सेकेंड नंबर में मल्टीप्लाई बाय 2 +1 किया गया। तो यहाँ पर देखिए 7 इंटू 2 14 +1 15, फिर 15 इंटू 2 +1 होता है 31। तो यहाँ पर 15 और 31 जो है इसका सही जवाब है। मतलब ऑप्शन सवाल में गिवन है तो वही पैटर्न हम देखेंगे ये वाले में फॉलो होता है कि देखिए 5 है, 13 है और 29 है। तो 5 के टेबल में 13 से नजदीक वाला कौन सा नंबर आता है हमको ये देखना है। ओके, तो 5 के टेबल में 13 से नजदीक वाला कौन सा नंबर आता है? देखिए इंटू 2 प्लस 3 कर सकते हैं हम यहाँ पर। देखिए इंटू 2 प्लस 3, यहाँ पर क्या किए थे हमने? +1 किए थे, तो यहाँ पर +3 किया गया है। और यही चीज अगर हम यहाँ करते हैं तो देखिए 13 इंटू 2 होता है 26, 26 प्लस 3 होता है 29। मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 +3 मल्टीप्लाई बाय 2 +3 वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया गया है। ओके, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इस वाले में एक्चुअली 7 इंटू 2 किया गया। ओके, 7 इंटू 2 +1 किया गया, लेकिन यहाँ पर कैसे किया गया? 5 इंटू 2 लेकिन +3 किया गया। बट वही चीज नेक्स्ट वाले में भी हो रही है, मतलब नेक्स्ट 13 से 29 पे पहुंचने के लिए भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी 13 इंटू 2 +3। तो ये जो एक ही पैटर्न है इंटू 2 +3, वो दोनों भी नंबरों को हासिल करने के लिए फॉलो हो रहा है। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब होगा। तो हमको पैटर्न को मैच करना है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही जवाब है। प्लस प्लस वाला भी करके देखे हमने, और मल्टीप्लाई से भी कैसे हासिल किया जाता है हमने वो भी देखे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 3, 7 और 15 है। उसके बाद हमको पहचाना है कि इस में जो पैटर्न फॉलो किया जा रहा है वो ऑप्शन में से कहाँ है। तो देखिए 3, 7 और 15। तो देखिए 3 से 7 में किस तरह से पहुंचा गया, तो ज्यादा बड़ा गैप नहीं है, 3 से 7 बड़ा है लेकिन इनके बीच में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। तो या तो यहाँ पर इंटू 2 +1 भी हो सकता है। उसी तरह से यहाँ ये वाला देख सकते हैं 7 से 15 पे किस तरह से पहुंचा जा सकता है। देखिए 3, 7 और 15। तो देखिए 3 से 7 और 7 से 15 पे किस तरह से पहुंचा गया। तो देखिए 3 के टेबल में जो है 7 से नजदीक क्या आता है? 6 आता है। 3 टू ज़ा 6, उसमें +1 किए तो 7। 7 से नजदीक 15 के टेबल में क्या आता है? 14 आता है। कितना? 2 ज़ा 14 होता है, 7 टू ज़ा +1 करके 15 हासिल होता है। तो ये पैटर्न यानी इंटू 2 +1 करके अगर नीचे के ऑप्शन में से नेक्स्ट नंबर हासिल होते हैं तो हम वो देख लेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर क्या गिवन है? 2, 6 और 10। अब यहाँ पर हमने क्या किए थे? 3 टू ज़ा 6 और +1 किए थे। देखिए यहाँ पर हम करेंगे तो 2 3 ज़ा डायरेक्टली 6 आ रहा है, प्लस वाला कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 जो है एलिमिनेट हो जाता है, ये वाले पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। हम यहाँ साइड में पैटर्न लिख के रख देते हैं तो हमको आसानी होगी। क्या पैटर्न है? देखिए इंटू 2 +1, यहाँ पर भी क्या है? इंटू 2 +1। पैटर्न समझ में आ जाएगा इससे। अब देखिए 4 से 8 पे किस तरह से पहुंचेगा, तो डायरेक्टली इंटू 2 करके 4 से 8 हासिल हो गया। +1 यहाँ पर नहीं आ रहा है तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कर रहे हैं 5 इंटू 2 तो हमको तो 10 मिल रहा है, लेकिन -1 करके 9 हासिल हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर सेम वही चीज अगर 9 से 17 पे पहुंचना है तो 9 टू ज़ा 18 तो हो रहा है, लेकिन -1 करके यहाँ पर 17 हासिल हो रहा है। यानी देखिए यहाँ से फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर पर पहुंचने के लिए जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, सेकंड से थर्ड पर पहुंचने के लिए भी वही फॉलो हो रहा है। तो सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है कि फर्स्ट से सेकंड पे पहुंचने के लिए जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, सेकंड से थर्ड पे पहुंचने के लिए भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। हालांकि इसका और इसका पैटर्न डिफरेंट है, लेकिन उसी ग्रुप के अंदर वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या आपको? जैसे 3 से 7 और 7 से 15 में पहुंचने के लिए हमने एक ही पैटर्न का इस्तेमाल किए, इंटू 2 +1। सेम यहाँ पर देखिए 5, 9 और 17। तो 5 से 9 पे पहुंचने के लिए +2 -1, और 9 से 17 पे पहुंचने के लिए भी सॉरी इंटू 2 -1, यानी यहाँ पर भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पर भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होना चाहिए। तो ये एक तरीका हो गया कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब आ रहा है। लास्ट वाला भी देख सकते हैं हम लोग, 7, 12 और 19। तो देखिए 7 इंटू 2 करते हैं तो 14 होते हैं, -2 करके हमको
यहाँ पर 12 हासिल होते हैं, लेकिन 12 दूनी कितने होते हैं 24, तो -2 करके तो 22 हासिल होते हैं। तो ये वाला पैटर्न मतलब सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाता है। तो एक बार हम दूसरा तरीका भी अपना के देख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर हम वो भी देख सकते हैं। देखिए ये 3 है, ये 7 है, ये 15 है। अब छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाने के लिए मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों तरीके हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई तो करके देख ले, एडिशन भी करके देखते हैं। +4 करते हैं तो 7 हासिल होता है, और इसमें +8 करते हैं तो 15 हासिल होता है। मतलब फर्स्ट वाले में जो भी नंबर ऐड किए उसका डबल नंबर सेकेंड वाले में ऐड करने के बाद हमको थर्ड वाला नंबर हासिल हुआ। तो देखते हैं हमारा जो ऑप्शन आया था 5, 9 और 17 कि यहाँ पर वो पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं। तो देखिए 5 से 9 पे किस तरह से पहुंचे हम, +4 करके। 9 से 17 पे किस तरह से पहुंचे, +8 करके। तो देखिए ये पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। तो मल्टीप्लाई वाले से भी आप कर सकते हैं। अगर छोटा पहला नंबर गिवन है और बाद के हासिले नंबर जो है वो बड़े हैं, तो आप प्लस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई वाला पैटर्न भी फॉलो कर सकते हैं आप। अगर डिफरेंस कम है तो सबसे पहले आपको प्लस करके देखना है, डिफरेंस ज्यादा है तो फिर आपको मल्टीप्लाई या स्क्वायर करके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर 3, 18 और 36। तो अब हम इनको को रिलेट करेंगे कि पहले तो हम ये देखेंगे कि 3 के टेबल में 18 और 36 आते हैं क्या। तो देखिए 3, 18 और ये है 36। तो देखिए 3 के टेबल में आता है 36 6 नंबर पे, और 18 के टेबल में 36 आता है 2 नंबर पे, बराबर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 6 जा 18 और 6 2 जा 36, यानी इंटू 6 और इंटू 2 वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो करना है। इंटू 6 और इंटू 2 वाला पैटर्न फॉलो करना है। तो हर जगह हम देखेंगे पहले करके 2, 10 और 16। तो देखिए इंटू 6 करने के बाद यहाँ पर 12 आना चाहिए, जबकि 10 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो जाता है। ओके, क्या पैटर्न है हम फिर से लिख देती हूँ, इंटू 6 और इंटू 2 है। अब यहाँ पर देखिए 12 से डायरेक्टली 72 है, तो 12 छक्के 72 होते हैं, लेकिन 72 टू जा यानी 72 टू जा यहाँ पर 96 नहीं होते हैं। ओके, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर 6, यहाँ पर 4 हैं, 24 हैं और 48 है। तो देखिए यहाँ पर 4 6 जा 24 होते हैं, और 24 2 जा 48 भी होते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट वाले इसको भी हम चेक कर लेते हैं एक बारी। क्या है देखिए 6 है, 42 है और 48 है। देखिए यहाँ पर अब 6 6 जा तो 36 होते हैं, तो ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया, क्योंकि हमको मल्टीप्लाई बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय 2 का पैटर्न लेना है। तो ये वाला कैंसिल हो गया, तो डायरेक्टली हमारा एक ही जवाब आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 3 और 7 है। उसके बाद हमको देखना है कि इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो नीचे वाले ऑप्शनों में कहाँ पर उस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। तो देखिए 1 से 3 पर हम किस तरह से पहुंचे, 1 1 3 और 7। तो देखिए 1 + 2 करके हमको 3 हासिल हुआ, और यहाँ पर +4 करके, यानी फर्स्ट नंबर में जो नंबर हमने ऐड किए सेकंड नंबर में उसका डबल नंबर हमको ऐड करना पड़ा। ओके, तो यहाँ पर हमको यही पैटर्न फिर देखना है। तो देखिए हम फर्स्ट वाला देख सकते हैं, 3 7 और 11। तो देखिए 3 से 7 पे किस तरह से हासिल हुआ, 4 से। तो यहाँ पर 8 ऐड करके 11 हासिल होता है क्या, तो 8 अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो 15 हासिल होता है, 11 हासिल नहीं होता। यानी फर्स्ट वाले में जो नंबर हमने ऐड किए उसका डबल हमको सेकंड वाले में ऐड करना है। तो यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग क्या है, नेक्स्ट 13 है, 17 है और 19 है। ओके, तो देखिए 13 में हमको कितने ऐड करने हैं, यहाँ पर हमने कितने किए थे, 1 + 3 के लिए +2 और +4 किए थे। तो देखिए 13 से 17 पे आने के लिए हमको कितने नंबर चाहिए, देखिए 13 के बाद 14 15 16 और 17, 4 चाहिए। तो क्या उसका डबल अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो हमको हासिल होता है कि 19, तो जी नहीं, अगर हम इसमें +8 करते हैं तो काफ़ी बड़ा नंबर हासिल होगा, और 19 तो ओनली +2 करने के बाद हासिल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो जाता है। सेकेंड वाला देखेंगे 17
21, 29। तो 17 से 21 पे पहुंचने के लिए कितना एडिशन किया हमने, देखिए तो 21 और 17 की माइनस करके देखते हैं हम लोग। तो देखिए 17 के बाद 18, 19, 20 और 21, यानी यहाँ पर हमको +4 करना पड़ा। तब यहाँ पर क्या +8 करने के बाद 29 हासिल होता है, हम ये देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमने नंबर ऐड किए, फर्स्ट नंबर में जो भी नंबर ऐड करके सेकंड हासिल हुआ, सेकंड नंबर में उसका डबल नंबर ऐड करके हमको थर्ड हासिल हुआ था। यानी यहाँ पर 1 + 2 करके हमको 3 हासिल हुआ था, और फिर 3 + 4 करके हमको 7 हासिल हुआ था। तो यानी यहाँ पर अब देखिए 17 से 21 पर पहुंचने के लिए तो मैंने +4 करना पड़ा मुझे। तो यहाँ पर 21 से 29 पर पहुंचने के लिए क्या +8 करने पर हासिल होता है, तो जी हाँ, +8 करने पर अगर 21 में +8 करती हूँ तो 29 हासिल होता है। तो देखिए इस हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गिवन है इसका सही जवाब। हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी भी एक बार चेक कर लेते हैं। 29 यहाँ पर है, 37 यहाँ पर है, 47। तो 29 से 37 पे किस तरह से पहुंचे, तो +8 करके। ओके, अब यहाँ पर +16 करके क्या 47 हासिल होता है, देखिए ये 7 और ये इसमें 16 करना है, तो 13, ये +1 43 आता है, जबकि यहाँ पर 47 है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21, 30 और 48। देखिए 21 है, 30 है और क्या है 48 है। तो देखिए 21 छोटा है, 30 बड़ा है, तो किस तरह से पहुंचे हम 21 से 30 पे, तो ज्यादा भी इनके बीच में गैप नहीं है, तो हम प्लस करके देखेंगे। तो +9 करने के बाद मुझे हासिल हुआ यहाँ पर 30। तो अब 30 से 48 पे किस तरह से पहुंचे, तो 30 और 48 के बीच में हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 30 और 48 के बीच में डिफरेंस निकालते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये 8 और 4 में से 3 गया 1, 18, यानी यहाँ पर +18 अगर हम करते हैं 30 के अंदर तो हमको हासिल होता है 48। यानी देखिए फर्स्ट नंबर में से सेम पैटर्न है जो क्वेश्चन नंबर 9 में था, कि फर्स्ट नंबर में जो भी नंबर हमने ऐड किए उसका डबल हम सेकंड नंबर में ऐड कर रहे हैं, तो हमको थर्ड नंबर हासिल होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 8 है, तो देखिए 8 से 14 पे किस तरह से गए, देखिए 8, 14 और 25। तो देखिए 8 में 6 मिलाने के बाद 14 हासिल हुआ। तो क्या 14 में 12, क्योंकि इसका डबल 12 होता है, तो क्या 12 मिलाने के बाद 25 हासिल होता है, हम ये देखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं 12 इसमें ऐड करती हूँ तो 26 हासिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है एलिमिनेट हो जाता है। ओके, ये वाला देखते हैं 9, 18 और 36। तो देखिए 9 से 18 पे किस तरह से हम गए, तो +9 हमने किए। अब 18 से 36 पर किस तरह से गए, कितना डिफरेंस है, हम ये निकाल के देखेंगे। तो 36 में से 18 अगर माइनस करते हैं तो उनका डिफरेंस आसानी से आ जाता है। तो देखिए 16 में से 8 जाते हैं 8, 2 में से 1 जाता है 1, 18, यानी यहाँ पर +18 किया गया जब जाके हमको हासिल हुआ 36। तो देखिए 9 का डबल है 18, और यही पैटर्न हमको चाहिए कि फर्स्ट नंबर में जो नंबर हमने ऐड करके सेकेंड हासिल किए, सेकेंड में उसका डबल नंबर ऐड करके हमको थर्ड हासिल होता है। तो +9 +18 वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो फिर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये, क्या है देखिए 5 है, 6 है और 22 है। अब इनको हम कैसे कोरिलेट करते हैं, देखिए 5 से 6 में जाने के लिए तो एक ही लगा, लेकिन 6 से 22 के बीच में काफी बड़ा गैप है। तो यहाँ पे हम किस तरह से पहुंचे 5 से 22 में, तो देखिए 6 से 22 पे, तो 6 तिया 18, यानी इंटू 3 +4 वाला पैटर्न। तो क्या पैटर्न बन रहा है, +1 फिर उसके बाद इंटू 3 +4 वाला पैटर्न। तो क्या ये फॉलो होता है, देखिए यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो +1 करने के बाद 5 आना चाहिए, ये कैंसिल हो गया। 3 से 8 पर भी जाने के लिए +1 नहीं करना पड़ रहा, ये भी कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर हो रहा है देखिए 8 +1 9 होता है। उसके बाद क्या किया गया था, देखिए यहाँ पर 6 3 ज़ा 18, 18, 18 +4। तो देखिए 9 3 ज़ा कितने होते हैं 27, 27 में 4 मिलाने के बाद क्या 34 आता है, जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया था, देखिए 6 × 3 होता है 18, 18 +4 आया था हमको 22। तो यहाँ पर भी वही चीज़ देखनी होगी कि 9 × 3 आता है 27, लेकिन यहाँ पर 4 अगर ऐड करती हूँ तो कितना हासिल होता है 31 हासिल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही नहीं होगा इस हिसाब से। ये देख लेते हैं 7 और 9, इनमें तो 2 का डिफरेंस है, हमको 1 का चाहिए था, तो एक भी ऑप्शन इस हिसाब से सही नहीं आ रहे हैं। तो हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, देखिए अब यहाँ पर आप देखिए 5 और 6 का हम अगर एडिशन करते हैं तो कितना हासिल होता है मुझे 11,
और देखिए 11 का डबल यानी 11 इंटू 2 है यहाँ पर 22, तो ये चीज़ हमको देखनी है। तो देखिए अब 4 और 8 का अगर एडिशन करते हैं तो कितना हासिल होता है 12, लेकिन 12 दूनी 2 होता है क्या? नहीं, ये कैंसिल हो गया। 3 और 8 का मैं करती तो कितना होता है? 3 और 8 होते हैं 11, 11 दूनी कितने होते हैं? 22, लेकिन यहाँ पर 26 गिवन है, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वाला, ये वाला देखेंगे हम, तो देखिए 8 प्लस 9 कितने हासिल होते हैं? 17, और 17 इंटू 2 कितने होते हैं? 34। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी जो पहले के दो फर्स्ट डिजिट गिवन है उनका एडिशन किया गया, उसमें क्या किया गया? मल्टीप्लाई बाय 2 किया गया, जो भी हासिल जवाब आया। तो सेम यहाँ पर हो रहा है, 8 प्लस 9 करने के बाद 17 हासिल हुआ, 17 दूनी होता है 34, तो यहाँ पर 34 इसका सही जवाब होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 84, 92 और 109, और उसके बाद है 92 के बाद है 109। ओके, तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? यहाँ पर हमको कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है ये देखना है। तो देखिए ये जो है सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 जो है आप लोगों का होमवर्क का सवाल है, इसे आपको होमवर्क में करना है और इसका आंसर क्या आ सकता है, कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है, ये पहचान के आपको मुझे बताना है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको होमवर्क में करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसका जवाब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए आगे बढ़ने से पहले एक बात कहूँगी कि अगर टेट के लिए आपको उर्दू और इंग्लिश मीडियम के अदर सब्जेक्ट्स के लिए गाइडेंस चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन के सॉल्यूशन अगर आपको देखने हैं, तो एक बार आप FH2 क्लासेस पर विजिट करिए। FH2 क्लासेस पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहाँ पर महा टेट से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, जिनसे इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। तो आप वो वीडियोज़ देखिए, अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 है 7, 56 और है 70। तो देखिए 7, 56 और 70, तो देखिए 7 के टेबल में 56 आता है क्या? क्योंकि छोटे से बड़े की तरफ हम गए, लेकिन बड़ा नंबर जो काफ़ी बड़ा है तो हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे डायरेक्टली। तो 7 या 8 56 होता है, लेकिन 56 के टेबल में 70 आता है क्या? नहीं ना, 7 के टेबल में 70 आता है क्या? तो 7 के टेबल में आता है 7 10 जा 70 होता है। ओके, तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि 7 क्या होता है यहाँ पे, 7 8 जा 56 होता है और 7 दहा यहाँ पर होता है 70, यानी इंटू 10 किया गया। तो देखिए इंटू 8 और इंटू 10 वाला, यानी फर्स्ट नंबर को इंटू 10 इंटू 8 और फर्स्ट ही नंबर को इंटू 10 किया गया। तो ये पैटर्न कहाँ पर फॉलो होता है हम देखेंगे। देखिए 9 8 72, लेकिन 9 10 जा 80 होते हैं क्या? नहीं। देखिए यहाँ पर 9 6 जा होते हैं 54, तो ये भी कैंसिल हो गया। ये वाला देखते हैं 8 72 और 80, तो देखिए 8 इंटू 9 होते हैं एक्चुअली, 8 नाम 72 होते हैं, और 8 दहाएं अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 80 हमको मिलते हैं। उसके बाद अगर हम ये देखते हैं, ये वाला 8 8 जा कितने होते हैं? 64 होते हैं, और लेकिन 8 10 जा 80 नहीं होते हैं। मतलब ये दोनों ऑप्शन के अंदर हम कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ तो इंटू 9 करने के बाद 72 हासिल होता है, लेकिन इंटू 10 करने के बाद 80 हासिल होता है, और यहाँ इंटू 8 करने के बाद 68 हासिल होता है, लेकिन इंटू 10 करने के बाद यहाँ पर 78 नहीं आता है। तो देखिए दूसरा तरीका हम ये देख सकते हैं कि 70 और 56 के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए 10 में से 6 जाते हैं 4, 6 में से 14, यानी 14 का डिफरेंस कहाँ पर, कौन से दो नंबरों के बीच में है, इन दोनों में से हमको वो देखना है। ये दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है। तो देखिए 80 और 72 अगर देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर 10 में से 2 जाते हैं 8, 7 में से 7 जाते हैं 0, मतलब यहाँ पर 8 का डिफरेंस है। नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग, क्या है नेक्स्ट वाला, 78 है और 64 है। देखिए 8 में से 4 जाते हैं तो कितने बचते हैं? 8 में से 4 जाते हैं तो 4 बचते हैं, और 7 में से 6 जाते हैं तो देखिए यहाँ पर है 14 का डिफरेंस, यानी ये 56 और 70 के बीच में 14 का डिफरेंस है। तो उसी तरह से 78 और 64 के बीच में भी 14 का डिफरेंस है। तो यानी यहाँ पर इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो क्या है, देखिए ये 7 56 और 70 किस तरह से हासिल हुआ, देखिए 7 ये 8 जा और यहाँ पर प्लस
14 किया गया, तब जाके ये वाला पैटर्न हासिल हुआ। तो वही चीज़ हमको यहाँ करनी है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 8 इंटू 8 होता है 64, और इसमें अगर हम मिलाते हैं प्लस 14 तो हमको हासिल होता है यहाँ पे 78। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरह से है, 8 8 है, 3 है और 2 है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 8 से 3 पे किस तरह से पहुंचे, तो 5 करके, और अगले नंबर पे कैसे पहुंचे, -2 करके। लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी सी हिंट तो दे दी, लेकिन ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है। इसे भी आपको होमवर्क में करना है। कमेंट करके मुझे इसका सही जवाब आपको बताना है। 2 क्वेश्चन आज आपके होमवर्क के हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। जो भी चीज़ें आपको समझाई गई हैं इस वीडियो के अंदर, क्या वो कंसेप्ट आपको समझ में आ गई हैं? उसके ज़रिए जो पैटर्न बताए गए हैं, क्या वो पैटर्न आपके समझ में आते हैं? क्या आप आंसर तक पहुंच पाते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपकी कोई एडवाइस है तो आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियोज़ कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।